हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। काव्या शिवांश ब्लॉग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ चाय से। तो सुबह का टाइम है तो चाय बना ली है और सारे काम हो गए हैं सुबह के। झाड़ू पोछा, नहाना धोना सब हो गया है। तो मैं यहाँ पर चाय पी लूँगी क्योंकि सुबह के टाइम पर सर्दी ज़्यादा लगती है, तो मन करता है कि चाय मिल जाए, उसके बाद ही सारे काम हों। तो यहाँ पर मैंने काव्या को भी रेडी करके स्कूल भेज दिया है। तो हस्बैंड गए हैं काव्या को स्कूल छोड़ने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर हस्बैंड और अपने लिए नाश्ता बना लूँगी। थोड़े से ज़्यादा ही पराठे बनाऊँगी जिससे कि काव्या स्कूल से आएगी तो खा लेगी। तो शिवांश कभी कभी रुकता नहीं है, तो इस वजह से मैं सुबह ही बना के रख दूँगी काव्या के लिए और वो भी खा लेगी। और सुबह के टाइम पर मैं बोलती हूँ लंच के लिए तो मना कर रही थी कि स्कूल में लंच होता ही नहीं। वैसे भी एग्ज़ाम टाइम में जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो पराठे हमारे बन गए हैं और रात की सब्ज़ी रखी हुई थी सोया आलू की, तो उसे हम गरम कर रहे हैं यहाँ पर। तो रात में किसी ने ज़्यादा खाना खाया नहीं था और सब्ज़ी काफ़ी सारी थी, तो इसी को गरम कर लेंगे। तो हमारा नाश्ता जो है तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने सोया आलू की सब्ज़ी को गरम कर लिया है, तो हस्बैंड को दे देंगे सबसे पहले। उसके बाद देख सकते हैं शिवांश अभी गुस्सा होकर बैठा था क्योंकि फ़ोन नहीं दिया था। और यहाँ पर मैंने दूध को भी गर्म कर लिया है। तो सभी ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ आंगन में बर्तन धोने के लिए। तो थोड़े से ही बर्तन थे तो मैंने सोचा पहले धो लूँगी, उसके बाद ही मैं आगे के काम करूँगी। वैसे तो बर्तन धुल जाते हैं तो ज़्यादा कोई काम रहता नहीं है। सुबह जल्दी उठ के यही फ़ायदा होता है कि सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है काव्या की उस दिन लेट हो जाता है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा आलस आ जाता है। और जब स्कूल होता है तो जल्दी उठना होता है, इस वजह से काम भी सारे टाइम पर हो जाते हैं। तो वैसे तो सर्दी में उठने का मन नहीं करता है, पर अगर आप एक बार उठ जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं ना, तो सारी ठंड भाग जाती है। जब तक हम उठते नहीं हैं तब तक हमें लगता रहता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, किस तरह से काम किया जाए, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नहीं शुरू करें। तो इसलिए मैं तो जब उठ जाती हूँ तो सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, तो सारी सर्दी भाग जाती है। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारे काम जल्दी से निपट जाते हैं और नई सुबह हमारी जो होती है उसका हमें हमेशा खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पूरा दिन है अच्छा बीते और हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो भी अच्छा रहता है। जैसे कि बच्चे जो देखते हैं वैसे ही सीखते हैं, तो बच्चों में भी अच्छे गुण आते हैं और वो भी जल्दी उठना सीखते हैं और उनको भी पता चलता है कि हमें अपने काम करने होते हैं। और सुबह उठकर अगर आप कोई काम करते हैं तो सभी काम जो हैं हमारे टाइम पर हो जाते हैं। बर्तन मैंने धो लिए हैं और यहाँ पर पानी डालकर वाइपर मार दिया है। तो बर्तन मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिए थे जिससे कि इनका पानी सूख जाए। और बर्तन को उनकी जगह पर रख कर मैं आ गई हूँ आंगन में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम पर जल्दी जल्दी में मैं यहाँ की झाड़ू नहीं लगाई थी मैंने। तो मैंने अंदर की सारी साफ़ सफाई कर दी थी, बस आंगन की झाड़ू ही रह गई थी। बस 2 दिन के लिए मायके चली गई थी तो आंगन की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए जैसे ही आई मैं उस दिन तो शाम हो गई थी आते-आते, तो उस दिन तो नहीं, मैंने दूसरे दिन ही आंगन की धुलाई की थी, यानी मैंने कल ही धुलाई की थी आंगन की। तो अभी देख सकते हैं आंगन हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, पर डेली झाड़ू तो लगती ही है क्योंकि कूड़ा वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गमले वगैरह अच्छे से हटाकर झाड़ू को लगा लिया है। फिर उसके बाद कल के धुले हुए कपड़े पड़े हुए थे, अंदर ही मैं डाल देती हूँ बच्चों के कपड़े। तो पूरी तरह से नहीं सूखे हुए थे तो मैंने
सोचा कि धूप निकल आई है और अभी सुबह की धूप है, तो पूरे दिन अगर धूप लग जाएगी तो अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। तो मैंने कपड़े डाल दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर चारपाई को बिछा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं डालूँगी बिस्तर को। तो धूप में अगर रजाई कंबल डाल दो तो सही रहता है, स्मेल वगैरह भी नहीं आती है और गर्म रहते हैं, रात में सर्दी कम लगती है। तो इस वजह से मैं डेली ही डाल देती हूँ धूप में बिस्तर को। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं बिस्तर डाल ही रही थी, तब तक जो शिवांश है वो रोने लगा था। तो यहाँ पर जो मैं कंबल धूप में डाल रही हूँ उस पर शिवांश ने पानी भी डाल दिया था। तो अभी धूप है तो सूख जाएगा। वैसे बच्चे तो इस तरह की शरारत करते ही हैं, क्या उन्हें बोल सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि शिवांश ज़्यादा रोता नहीं है, काम कर लेने देता है। और काव्या जब छोटी थी तो वो भी मुझे काम कर लेने देती थी, यही अच्छी बात है। वैसे कोई ज़्यादा है भी नहीं जो कि बच्चों को भी देखे और मैं काम करूं। तो चलिए, अच्छा ही है कि बच्चे अच्छे हैं तो काम भी हो जाते हैं और बच्चे भी खेलते कूदते रहते हैं। तो यहाँ पर सारे काम हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टाइम हो रहा है 10:30 बज गए हैं। तो सभी काम हो गए हैं। सुबह उठने के यही फ़ायदे होते हैं। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ शिवांश की मालिश के लिए। तो 10:30 बज गए हैं, मालिश कर दी थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने शिवांश को नहला भी दिया था। फिर उसके बाद आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर टाइम हो रहा है 12:30 बज गए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ आज मिक्स दाल। दाल को अच्छे से धो लिया है और कुकर में पानी डाल दिया था। फिर दाल को डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच हल्दी डाल दी है और आधी चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर लाल मिर्च को डाला है, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो थोड़ा तीखा कम ही हम लोग खाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक टमाटर को काट के डाल दूँगी और एक ही मैंने हरी मिर्च को काट के डाल दिया है। तो हाथ से ही मैंने तोड़ दिया था हरी मिर्च को और डाल दिया है। तो कुकर के ढक्कन को लगा दिया है और मिक्स दाल है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पर 6 से 7 सीटी लगा लूँगी। उसके बाद मैंने आटा गूँथ लिया था और एक साइड हमारी दाल पक रही है और यहाँ पर मैं एक साइड रोटियाँ भी बनाने लगी हूँ। तो काव्या जब आ गई थी तो मैंने बोल दिया था शिवांश को खिलाने के लिए। तो दोनों लोग खेल रहे हैं जब तक मैं यहाँ पर जल्दी से रोटी बना लूँगी। रोटी मैंने बना ली है और उसके बाद दाल भी हमारी पक गई थी। दाल में तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में सरसों का तेल लिया है जिसे मैंने गरम कर दिया था। जीरा डाला है, लहसुन डाला है और सूखी लाल मिर्च डाली है। साथ में मैंने हींग को भी डाल दिया था और उसके बाद हरी धनिया को काट के डाल दिया है। तो देख सकते हैं हमारी मिक्स दाल बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर किचन को भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो जो रोटी बनाते हैं थोड़ा बहुत आटा फैल जाता है, तो यहाँ पर साफ़ कर देंगे इसे और साथ में गैस को भी साफ़ कर देंगे। तो आज की लंच की थाली हमारी बहुत ही सिंपल और टेस्टी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिक्स दाल है, सब्जी है, प्याज, हरी मिर्च और रोटी है। तो खाना हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर बच्चों को खिला देंगे और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर की भूख लगी थी। तो बच्चों को भी पसंद आया था आज का खाना। और यहाँ पर देख सकते हैं शिवांश है, डांस कर रहा है और खाना खाते जा रहा है और साथ में डांस भी कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर शिवांश का आप लोग भी गाना सुन लीजिए, बहुत अच्छे से गाता है। तो अभी गाना गा गा के थक गया है शिवांश, फिर भी रुक नहीं रहा है। मैं बोल रही थी कि आप थक गए हो, बस करो, लेकिन रुकने का नाम नहीं है। तो इनकी यूं ही मस्ती चलती रहेगी। उसके बाद शाम के बज रहे हैं 4 और कपड़े सारे सूख गए थे। तो मैं कपड़ों को उठा के ले आई हूँ और यहाँ पर मैं इन्हें फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो बच्चे खेल रहे थे और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही थी।
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।